अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें, खुश और आबाद रहें और हमारे साथ साथ रहें। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। होपफुली ये व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसे भी हमेशा की तरह आप अपना भरपूर साथ और भरपूर प्यार देंगे। आए मेरे साथ पिछले कुछ दिनों की रूटीन को एंजॉय करें। जी, तो सबसे पहले जो आपने क्लिप्स एंजॉय किए ये MM आलम रोड पर अरबिक कुजीन मंदी रेस्टोरेंट में अकीब और मुजना का अपनी एकेडमी के साथ डिनर प्लान था, वहाँ के हैं। मेरे चैनल वाले मोबाइल के चार्जर की तार काफ़ी टाइम से तंग कर रही थी, टेप लगा लगा के और उसको हिला हिला के यूज़ कर रही थी। एक दिन अकीब ने देखा तो उसने कहा मम्मा ये आपको कब से तंग करी है। मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया। तो कह रहा चेंज क्यों नहीं करती। मैंने कहा कभी जहन में आया ही नहीं कि इसे चेंज भी करना है, लिहाजा ये उसने मुझे नई तार ला के दी। तो अब मैं सुख में हूँ और ये तार काफ़ी सॉफ्ट और लेंथ में खासी अच्छी है। और ये ऑनलाइन फ्रोज़न आइटम्स का ऑर्डर हमेशा मंथ के स्टार्ट में करते हैं। इस दफ़ा थोड़ा सा लेट हो गया, अफशी खाला और मेरे लिए था। फिर आया जब तो सेपरेट करके इसे फ्रीज़र में रखा। मुजना की यूनिवर्सिटी के लिए जो ब्लैक हुडी ली, जब उसने फ़र्स्ट टाइम पहनी तो उसके अंदर जो धागे थे, जो उसके रेशे थे, वो सारे यूनिफॉर्म के साथ चिपक गए। यूनिफॉर्म को हाथ से भी धोया है, मशीन में भी धोया है, लेकिन उसके बाद भी ये बुर उतर नहीं रही है। ये देखें मैंने हाथ से इसे साफ़ किया है, लेकिन उसके बावजूद ये देखें बारीक बारीक इसके रेशे जो हैं वो यूनिफॉर्म पे चिपके हुए हैं। आप लोगों के पास इसका कोई बेहतरीन सलूशन है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जी, अरसा दराज से हमारे घर में संडे ब्रेकफास्ट की जो रूटीन चल रही है वो आपसे शेयर करूंगी। 6 डेज अ वीक नाश्ते में पराठों के साथ अंडे, चाय या सालन चलता है। संडे में सभी कहते हैं अब हमने पराठे नहीं खाने, बाज़ार से नान चने आएंगे या नान और बीफ पाई का सालन आएगा। सालन पहले तो मंगवा लिया जाता था बाज़ार से, लेकिन अब बहुत महंगा मिलता है। तो उसका सलूशन ये निकाला है कि बीफ पाया ला के सैटरडे नाइट में संडे मॉर्निंग में उसका सालन बना के इंजॉय करके बाकी सालन जो बचता है उसे नेक्स्ट संडेज़ के लिए फ्रीज कर लिया जाता है। और माशाल्लाह से जी, लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि बिलाल एविएशन का नवंबर दिसंबर ग्रुप लेके भाई खैर खैरियत से वतन वापस पहुंच चुका है। और आपको पता है कि जिस तरह वो आता है तो आपी जान हम सबको इनवाइट करती हैं। इस दफ़ा नहीं किया तो मुझे ये था कि शायद कंस्ट्रक्शन हो रही है घर में, इसलिए नहीं किया। जबकि उनका मैसेज आया कि मैंने तो इसलिए नहीं बुलाया कि देखूँ भाई से कितनी मोहब्बत है, मिलने आती हैं कि नहीं आती हैं। लो दसो ज़रा, कर लो गल। विंटर्स आने के साथ ही मेरा जो डस्ट एलर्जी का प्रॉब्लम है वो थोड़ा सीवियर हो जाता है। मॉर्निंग और इवनिंग्स में कानों में, आंखों में, गले में खारिश शुरू हो जाती है। बहुत सारी एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करती हूँ और गरारे वगैरह भी करती हूँ, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस दिन भी जब आपी जान से बात की तो खासी मेरी आवाज़ जो है वो बंद हो रही थी, तो वो खासी परेशान होगी। उन्होंने भाई और भाभी को बताया तो उन्होंने कहा चलें हम खुद मिल आते हैं, साथ में बाजी की इयादत भी कर आते हैं। भाभी का मैसेज आया है कि शाम में हम लोगों ने आना है, आप घर ही हैं। मैंने कहा जी जी घर ही हैं, आ जाएं। फिर जब शाम होगी तो मैसेज आया कि आपके भाई लेट हो गए, हम नहीं आ रहे। मैंने कहा भाई नहीं, अब आप लोगों को आना ही है क्योंकि हम आपका वेट कर रहे हैं। फिर जब वो लोग आए तो मैंने खाने के लिए बहुत कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें खाना नहीं खाना। तो मैंने कहा चलें फिर चाय बना लेते हैं। तो चाय के साथ शामी कबाब वगैरह फ्राई किए, कुछ चीज़ें बाज़ार से मंगवा ली। तो सब ने बैठ के मज़े के साथ इंजॉय की। और भाई ने फिर मुझे ये तबरुक पेश किया जो कि उन्होंने बताया कि माशाल्लाह से आबे ज़मज़म रियाजुल जन्ना के अंदर से भर के वो स्पेशल हमारे लिए लेके आए हैं। और उसके साथ फिर ये डिफरेंट टाइप्स की खजूरें थी, ड्राई फ्रूट्स थे और बच्चों के लिए कैंडीज़ और चॉकलेट्स वगैरह थी। बहुत शुक्रिया उनका, अल्लाह पाक बहुत खैर बरकत अता फरमाए उनकी तरफ। और यहाँ बैठे फिर हम उनसे बहुत सारी वहाँ की बातें सुन रहे थे। बहुत अच्छा टाइम गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर तैयारी हो रही है ग्रॉसरी के लिए जाने की, CSD के लिए, जो मैंने लास्ट वीडियो एक अपलोड की थी कि लास्ट वीडियो फ्रॉम CSD। उसके बाद मेरा जाना ही नहीं हुआ। औरंगज़ेब भी जाके लेके आते रहे हैं और कुछ वहाँ पर अंडरपास के कंस्ट्रक्शन की वजह से रास्ते ब्लॉक थे। और ये हमारे एरिया का न्यू पेट्रोल पंप। चलें अब उस न्यू अंडरपास से भी गुजरते हैं जिसकी वजह से सारे रास्ते ब्लॉक थे। अभी रोड साइड्स पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन आवाम के लिए खोल दिया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा तंगी हो रही थी। और मैं देख रही थी कि अभी इसको सजाया जाएगा फूलों के साथ और पेंटिंग्स के साथ, जैसे कलमा चौक वाला अंडरपास है या फिर दोस्त मार्केट वाला अंडरपास है। तो उसका भी मुझे इंतज़ार रहेगा, जब सज जाएगा तो भी आपको दिखाऊंगी। ये देखें साइड्स पे काम जारी है और यहाँ पर पेंट्स भी किए जा रहे थे फुटपाथ को, उसकी साइड
साइड्स पे ये येलो कलर जो बाद में बहुत ब्राइट चमकता है। और फाइनली सारे रास्तों को देखते हुए हम CSD पहुंच गए। बिल्कुल मेन पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स रख दी हैं। तो यहाँ पर फ्रिज के मॉडल्स देखते हुए मैं देख रही थी कि मेरे वाली फ्रिज जो है वो पहले मैंने ली थी आई थिंक 48,000 की, अब वो है 1,24,000 की। इतना डिफरेंस आ गया है कीमतों में। अल्लाह पाक सबके लिए बहुत आसानियाँ करे। और जी मैंने लास्ट टाइम ही कहा था कि मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई ज़रूर करूँगी वीडियो बनाने की। अगर किसी ने मना किया तो मुझे पता चल जाएगा कि जेन्युइन इनका रूल बना है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था और रश भी नहीं था, फिर भी किसी ने मना नहीं किया मुझे वीडियो बनाने से। और मेरी ग्रॉसरी की लिस्ट बहुत लंबी नहीं थी, जल्दी से हमने ग्रॉसरी की बिल बनवाया, बिल चेक करवाया और वापस आ गए। और वापसी पर चूँकि रोड की दूसरी साइड थी तो इस साइड से भी देखने में बहुत मज़ा आया, न्यू चीज़ें सब, लाइटिंग भी, डिज़ाइनिंग भी और कट्स भी। तो मुझे वैसे अपना शहर वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, सबको ही लगता होगा यकीनन। और फिर ये हो गया नेक्स्ट डे, सिलेंडर यूज़ करने लगी तो देखा बहुत गंदा हो रहा है। कपड़े से हल्का फुल्का साफ़ करती तो थी, लेकिन मैंने कहा चलें आज इसे खुल के शॉवर देते हैं और अपना मैजिकल पाउडर यूज़ किया। उसकी गुठलियाँ बन गई हुई थी, विम पाउडर की बात कर रही हूँ। अब नया ला के डालना था तो मैंने कहा पहले वाला ख़त्म करती हूँ। तो ये देखें कितने अच्छे से साफ़ हो गया। सिलेंडर ऑन करने से पहले मैंने कहा चलें एक दफ़ा सुई गैस चेक कर लूँ कि गैस आ रही है, तो उस पर काम शुरू करती हूँ। और माशाल्लाह बोलिएगा हमारी सुई गैस को देखे कभी कभी हमें देखना नसीब होती है। और माश की खड़ी दाल बनाने का प्लान था तो मैंने रूम में ही अपना किचन मोबाइल किया, प्रेशर रखा, ला के इसमें प्याज डाली और हल्की आंच पे फिर एक साइड पे प्याज वगैरह ब्राउन होती रही और दूसरी साइड पे जो मसाले लेके आई थी CSD से उन्हें मैंने बॉटल्स में डालना शुरू किया और इस साइड पे अच्छा सा मसाला भून लिया। फिर इसमें पहले से भीगी हुई दाल जो है वो डाल के अच्छी से इसकी भुनाई की और जब घी इसका सेपरेट हो गया तो इसमें 2 गिलास पानी डाल के पहले मैंने चूल्हे पे ही रखा। मैंने कहा शायद प्रेशर चल जाए, लेकिन प्रेशर ने कहा नहीं जी मुझे सिलेंडर की तेज़ आंच रिक्वायर्ड है। तो फिर सिलेंडर आके 10 मिनट का प्रेशर लगाया तो दाल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई। फिर इसमें कसूरी मेथी, पिसा गरम मसाला, अदरक और सब्ज़ मिर्च डाल के दम लगा दिया। बहुत मज़े की दाल रेडी हो गई। विम पाउडर रीफिल पैक से निकाल के बॉटल में डाला, डालते हुए थोड़ा सा गिर गया क्योंकि मोबाइल होल्ड किया हुआ था दूसरे हाथ में। फिर बाल्टी में सर्फ निकाल के डाला और इसे मैं स्पून के साथ मैयर करके फिर मशीन में डाल लेती हूँ। इस तरह ईजी रह जाता है मेरे लिए काम करना। जी देखा आपने, कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, लाइक के बटन को प्रेस ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली सब वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। बहुत सारी दुआएं और प्यार आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।